मान जी, मेरे बैंक में आपकी बेटी शिविका जॉब करती है और मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर वालों को आपके पास भेजूं बात करने के लिए। मान जी, मान जी, अरे पिंकी कुमार तो बहुत बड़ा पहलवान लग रहा है। अरे यही तो आनंद की बात है चौबे जी। अब देखिए तमाशा। पिंकी, 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 पिंकी। ओमकार! हाँ, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब बड़ा मजा आएगा। पिंकी, 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 पिंकी। ये नहीं टिकेगा यार, ये नहीं टिक पाएगा। अब टिकेगा, पटक देगा। मंगल भैया कब आओगे? अरे तू बउआ से कौन लड़ी? कब से वेट कर रहे हैंगे। अब चले बेडरूम में। हमारे अरे यार, तुम्हारी जड़ी बूटी ने ऐसा हाल किया है कि लग रहा है 2 दिन तक बाथरूम में बिस्तरा लगा के पड़ी। हाँ चिंत करो उसे। भाइयों बहनों, सुने थे कि दंगल 2 तरफा मैच होता है, लेकिन एक तरफा पहली बार देख रहे हैं। देखो कैसे ही दानाबाजी चिमट के आदमी को पीट रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इसको। पटक, पटक, पटक। अरे मारी। अरे ये मंगलवा कहाँ है? गुरुदेव, हम दंगल रुकवा रहे हैं। ये दंगल तब तक नहीं रुक सकता गौरी शंकर, जब तक कोई एक पहलवान चित्त न हो जाए। हे भोलेनाथ, मंगल भैया को भेज दो। ए बुआ, भैया! पहलवान, छोड़ मंगल कहाँ था तू? ये देख बुआ, अपना मार खा रहा बुआ। मंगल भैया! छोड़ मार बुआ का। चौबे जी, कौन है वो? उसका भाई है। बुआ, हम अभी कह रहे हैं तू दंगल छोड़ दे बुआ। भैया प्लीज रोकिए ना इन्हें। पहलवान, अगर मर्द का बच्चा है तो हमसे लड़। ऐसा दाव लगाऊंगा ना कि तुम्हारे सब दाव फेल हो जाएंगे। मंगल भैया, ओमकार को पहलवानी के दाव पेच नहीं आते, लेकिन आपको तो आते हैं ना। बउआ, बउआ, हमका देखो, हमका देखो। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। हाँ, बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, घुमो, छिकाओ उसको, छिकाओ, दौड़ाओ उसको। बैठ जाओ। बहुत सही, सही है बउआ। बेटा, तुम हमको कितना भी छका, जीतेंगे तो हम ही। मुझे पता है आप जीतेंगे, पता भी मैं नहीं हारूंगा। क्या बक रहे हो? अरे यही तो आनंद की बात है
देखो, अगर आम आदमी के दंगल में पहलवान आम आदमी को हरा देता है ना तो उसकी कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन एक पहलवान आम आदमी के प्यार के लिए हार जाएगा ना तो उसकी हार जीत से भी बड़ी कहलाएगी। देखिए प्लीज, इसे ना मेरे पिताजी का दिल जीतना है। अगर ये आज हार गया ना तो हमारा प्यार भी हार जाएगा। प्लीज हार जाइए पिंकी जी। बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना है। सामने वाले पहलवान क्या सोच रहा है ये तुमको समझना होगा, फिर सोच समझ करके वार करना है। चौबे जी। हाँ जी। कुछ भी कहिए, लड़के में दम है। हाँ महंत जी, ये लौंडे ने तो कमाल कर दिया। इसी के साथ दंगल का विजेता है हमारा दोस्त ये लो, ये तुम्हारे लिए। महान जी, आपके हाथों मुझे ट्रॉफी मिल रही है, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। जिन बातों का जाने अनजाने में आपको बुरा लगा हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मंगलवा, हमारे बउआ की असली कुश्ती तो अब शुरू हुई। तुम विलक्षण प्रतिभा हो ओंकार, मैंने तुम्हें क्षमा किया। गुरुदेव, एक फोटो। ट्रॉफी का हाथ लगाइए। अच्छा। हाँ। भांजी, आपने मुझे माफ कर दिया है तो एक बात कहना चाहता था आपसे, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ कहो, आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भांजी, मेरे बैंक में आपकी बेटी शिविका जॉब करती है और मैं उसे पसंद करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर वालों को आपके पास भेजूं बात करने के लिए। मेरे बैंक में आपकी बेटी शिविका जॉब करती है और मैं उसे पसंद करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। रुको!
क्या हुआ? आप इतना गुस्से में चिल्ला क्यों रहे हैं? आज दंगल था ना? आज का दंगल तो हो गया, लेकिन अब जो दंगल होगा उसके हर दाव पे मेरी प्रतिष्ठा लगी। शिविका, तुम ओंकार गुप्ता को जानती हो? जी पिताजी। की मोहब्बत की मोहब्बत की जमाने से बगावत की, जमाना कर ले अब कुछ भी। जी पिताजी। तुम ओंकार गुप्ता को जानती हो? जी पिताजी, वो हमारे बैंक में मैनेजर है और हम दोनों नाश हो जाए नाश पीटा का। खेल खेल में हमने बउआ का कितना मारी से। एकदम सही कह रही चाची तुम। अरे जा घर में ओमकार के प्यार के लाने सब जना मरे जा रहेंगे और ओमकार है कि प्यार के लाने मार खा के आ रहे हैं। अरे हम तो मोड़ी को देखते ही समझ गए थे जा रिश्ता ना हो पावेगो। तुम चुप रहोगी? काय चुप रहे? सारे बाजार मोड़ा मार खा के आ रहेगो। क्या कर रही हो? अभी कुश्ती कहते हैं उसे, कुश्ती। आज कुश्ती हती, कल को न जाने बाप बेटी का करवाएंगे। भाभी जो भी कराएंगे हम सब संभाल लेंगे। जेल ले नहीं, अब जो कुछ भी करेंगे हम करेंगे। ये सुनने से पहले हमारा कान काने दब गए। चचा चचा लो अभी कुश्ती लड़िए। अबे अब पंडित जी से हमें बात करेंगे बस। हाँ काऊ बात करने की जरूरत ना आएगी। हम काहे झुकेंगे हैं? अरे अपने ओमकार के लाने मोड़ियन की कमी हैगी का? ए माया जरा बता का देखो डब्बा में। हाँ ओमकार भैया, तुम कहो तो बा कंप्यूटर में डाल दे। उतने लड़कियन को खजानो है गो खजानो। गुप्ता जी तुम काहे सन्न मारे बैठे हो? मुंह में बर्फ जमा ली हो का? कुछ बोलत काहे नहीं? पिताजी, पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए प्लीज। पिताजी, पिताजी प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी। पिताजी प्लीज, पिताजी दरवाजा खोलिए। माँ देखो ना पिताजी दरवाजा नहीं खोल रहे। खोलिए ना। क्या हुआ पिताजी प्लीज। क्या है? अरे कोई चैन से शौच भी नहीं कर सकता क्या? क्या हुआ आप बताओगी भी? त्रिलोकी जी है? कौन? देखो जा, देखो कौन है। बैठाओ, मैं आ रहा हूं। अब हम क्या कहे पंडिताए? अरे वो बच्चा थोड़ी है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, करे दो। इतना जल्दी हौसला टूटेगा तो मोहब्बत किस बात की है? संभाल के धीरे से। आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं। हम अपने तरीके से देख लेंगे सब। और भरोसा तो रखिए हम पर। त्रिलोकी जी, ब्राह्मण समाज की हर वर्ष एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें समाज के सम्मानित लोगों के लेख छपते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन हो सके। ये तो बहुत सुंदर बात है। हम चाहते हैं कि इस बार एक आर्टिकल आप लिखें
जिसमें लव मैरिज, प्रेम प्रसंग आदि आदि पे आपके विचार हो। बेटे मैं अवश्य लिखूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि समाज में प्रेम बना रहे, लेकिन प्रेम की वजह से समाज ना टूटे। अरे आपको याद है ना वो तिवारी जी, वो संस्थान वाले राम नारायण तिवारी, उनकी बिटिया किसी गैर बिरादरी वाले के साथ में भाग गई। इसलिए इस वर्ष की पत्रिका में हम उनका नाम तक प्रकाशित नहीं करेंगे। तभी तो पूरे ब्राह्मण समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। मेरे बैंक में आपकी बेटी शिविका जॉब करती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे शिविका, कुछ नहीं हुआ है। हम फिर से कोशिश करेंगे ना। हाँ? कोई फायदा नहीं है ओमकार। मुझे पता था पिताजी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी और माँ की बात सुनकर खुद को समझाया था। तुम्हें पता है पिताजी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मैं इतना डर गई थी कि पता नहीं पिताजी ताऊ जी की तरह कुछ। क्यों डर गई थी? हाँ? शिविका, तुम्हारे पिताजी ने अभी हाँ या ना नहीं कहा है। अभी हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई है। और बात होगी भी नहीं होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो ओमकार? तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ, कुछ भी सुनने के लिए, सहने के लिए तैयार हो जाओ। तुम परफेक्ट हो, लेकिन मेरे पिताजी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कास्ट। तो ये सब कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं बनता। शिविका, अचानक से चीजें नहीं बदलती हैं। अपने पिताजी को टाइम दो, वो मान जाएंगे। उन्हें टाइम चाहिए। हाँ? कितना भी टाइम लगेगा ओमकार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं तुम्हारी रोज रोज इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकती। और ना इस डर में जी सकती हूँ कि कहीं पिताजी को कुछ हो ना जाए। नहीं होगा। ये सफर शायद यहीं तक था उनका। नहीं।